दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, उधर सुप्रीम कोर्ट में सीएए की सुनवाई चल रही है। बहुत कुछ वहाँ जो है सीएए के दौरान याचिकाएं दायर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में सीएए पर मंगलवार को सुनवाई हुई और मंगलवार को ये नरेंद्र मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सीएए को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी और कोर्ट मामले को सुनवाई अब जो है 9 अप्रैल को करेगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस पर स्टे लगाने से भी इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में की गई मांग नहीं मानी गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है और सीए को कुल मिलाकर के 237 याचिका दायर की गई थी। उधर सॉलिसिटर जनरल ने भी समय मांगा है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिटीशंस और एप्लीकेशंस का जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। उन्होंने दलील दी थी कि कुल 237 याचिकाएं हैं। स्टे के लिए 20 एप्लीकेशन आए हैं। जवाब देने के लिए मुझे समय चाहिए। उन्होंने कहा कि सीए लागू होने से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। याचिकाकर्ता के दिमाग में इसको लेकर पूर्वाग्रह न डाला गया है। उधर कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील है, एल.एस.सी. मेहता ने कोर्ट में कहा कि केंद्र को कम से कम 4 हफ्ते का समय चाहिए। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि स्टे एप्लीकेशंस का जवाब देने के लिए इतना समय बहुत ज़्यादा है। सिब्बल ने आगे दलील दी कि अगर नागरिकता को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई तो फिर वापस नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर अभी तक इंतज़ार किया गया है तो जुलाई में कोर्ट का फैसला आने तक इंतज़ार किया जा सकता है और आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है। ये आपको बता दें कि इतना कुछ होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के वकील को अधिक समय न देने को कहा और अंतिम सुनवाई फिर से ये 9 अप्रैल को होनी है। देखिए इसमें क्या होता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अगर सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का शीर्ष अदालत द्वारा निपटारा किया जाने पर संबंधित नियमों पर रोक लगाई जानी चाहिए। मेहता ने पीठ से कहा कि यह सीए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता। संसद द्वारा विवादास्पद कानून पारित किए जाने के 4 साल बाद केंद्र ने 11 मार्च को संबंधित नियमों को किए सुनना के साथ साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में कहा था कि सीए के तहत अधिसूचना नियम साफ तौर पर मनमाने हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष को अनुचित लाभ देते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत सही नहीं है। आगे नागरिक संशोधन कानून अधिनियम सीए का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना है। यह उन्हें अवैध माइग्रेशन की कार्रवाई के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है। सीए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत का नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल में यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का नियम आसान बनाया गया है। ये सरकार की वकील सुप्रीम कोर्ट को समझा रहे थे और कह रहे थे कि सीए क्या है और ये इसे कैसे लागू किया जा रहा है। परंतु
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण सरकार से मांगा है कि आप 8 अप्रैल तक हमको स्पष्टीकरण दीजिए और इस मामले की सुनवाई 9 अप्रैल को फिर से होनी है। धन्यवाद।